महाराजा हरि सिंह जी की वजूद हमें दिया हुआ एक डॉक्यूमेंट, ऐसा पवित्र डॉक्यूमेंट था, रियासत का दर्जा 370 35A स्टेट सब्जेक्ट, जिसे हटाना नामुमकिन था, लेकिन जबरन तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हमारी डोगरा रियासत की पहचान, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को जबरन मिटा दिया। आपने कहा कि सरकार ने दलीलें अपनी पेश की, एक एक करते उनको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब नकारते गए। पहले हलफनामा दायर किया, उसको फाड़ करके कूड़ेदान में डाल दिया, जिसमें लिखा था कि रोजगार है, नौकरियां हैं, डेवलपमेंट है, आतंकवाद है और यहाँ पे दूध की नदियां हैं। उन्होंने कहा हम तो इसको सुनना ही नहीं चाहते हैं, इसको कूड़ेदान में चीफ जस्टिस साहब ने डाल दिया। कि आप इतनी दलीलें दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इतनी सब कुछ डोगरा रियासत को तबाह करने के बाद, डोगरों को तबाह करने के बाद, हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बदलने के बाद आप दलीलें दे रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपने जब ये तोड़ा जबरदस्ती, तो हम डोगरों का राइट ऑफ डिटर्मिनेशन, आत्मनिर्णय का फैसला क्या हमसे पूछा? क्या जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख आवाम से पूछा? लगता है एक धोखा हुआ। लेकिन मैं ये बात कहूंगा अरुण जी, मैं ये जंग तब भी लड़ रहा था, टोल प्लाजा की, स्मार्ट मीटर की, प्रॉपर्टी टैक्स की, दरबार मूव की, जब ये लोग नहीं बोल रहे थे। टोल प्लाजा 2019 में अरुण जी लगा था, मैं तब भी धरने प्रदर्शनों के दौरान मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बीजेपी वालों ने और इन लोगों ने मिलकर के, ट्रांसपोर्टरों ने और व्यापारिक संगठनों ने मिलकर के सरोवर टोल प्लाजा लगवा दिया। सुप्रीम कोर्ट में इस समय आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन और 35A को लेकर वहां पर जो पिटिशंस दायर की गई हैं, जिसमें चैलेंज किया गया है कि जिस तरीके से एब्रोगेट किया गया था आर्टिकल 370 को, वो सही संवैधानिक नहीं था। हालांकि अभी उस पर काफ़ी चर्चा चल रही है, लेकिन उसको लेकर जिस तरह से पहले काफ़ी खुशियां मनाई गई थी कि आर्टिकल 370 जो यहाँ की प्रगति पर रोड़ा था, लेकिन अब लोगों के भी कई तरह के अलग अलग तरह रिव्यू आ रहे हैं। वो उनका कहना है कि आर्टिकल 370 के कारण जो है, उसकी एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के हक और हकूक को जो है छीना गया है। इन सब पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ मिशन स्टेटहुड के चेयरमैन सुनील डिम्पल जी हैं। सुनील डिम्पल जी हमेशा इस फेवर में रहे हैं कि आर्टिकल 370 हमारी आइडेंटिटी थी और ये हमारे साथ रहना चाहिए। फिर पूछते हैं, करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से प्रोसीडिंग चल रही है और काफी उम्मीद भी जताई जा रही है कि आर्टिकल 370 जो है हमारी आइडेंटिटी थी, उसे छीना गया है, क्या कहेंगे? अरुण चिप साहब, मैं आपसे ये पहली बात बता दूं कि हमारा 370 इतना ताकतवर है, ये डोगरा रियासत का वजूद 370, ये महाराजा हरि सिंह जी की वजूद हमें दिया हुआ एक डॉक्यूमेंट, ऐसा पवित्र डॉक्यूमेंट था, रियासत का दर्जा 370 35A स्टेट सब्जेक्ट, जिसे हटाना नामुमकिन था, लेकिन जबरन तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हमारी डोगरा रियासत की पहचान, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को जबरन मिटा दिया। और आज हमने ये जंग जो है से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई है, और हमें पूरी उम्मीद है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमें पूरा इंसाफ देंगे। और जिस तरीके से हमारे वकील हमारी पटिशनों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और जिस तरीके से एक एक मुद्दे के ऊपर गहराई से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट का बेंच जिस तरीके से परत दर परत इसकी सुनवाई गहराई के साथ सुन रहा है, और वो दिन दूर नहीं है अरुण जी जब ये 370 35A रियासत का दर्जा, और हम सरकार से ये गुहार लगा, सुप्रीम कोर्ट से ये कहेंगे कि माननीय चीफ जस्टिस साहब, जब आप हमारे रियासत का फैसला सुनाएं, 370 पे फैसला सुनाएं, तो हमें वो वाली रियासत दीजिएगा जो रियासत जिस शक्ल में, जिस सूरत में हमारे महाराजा हरि सिंह जी, डोगरा महाराजा जी और हमारे बुजुर्ग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाव वैली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोगों की जिस शक्ल में रियासत हमको देकर गए थे, और वो शक्ल क्या थी? वो शक्ल थी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, POK, गिलगिट बल्टिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा, और जिस के ऊपर रियासत भारत के साथ जोड़ी थी, वो वाली रियासत हमको इंसान दें। इसको लेकर लेकिन जिस तरह से अभी इस पर सुनवाई लगातार वहाँ पे चल रही है सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा गया है कि हमारा बहस का या इसका मुद्दा ही यही है सुनवाई का, कि लीगैलिटी को देखा जाएगा कि क्या जो तरीकाकार चुना गया था वो संवैधानिक जो ग्राउंड पर ठीक था या नहीं। हालांकि उस पर कई तर्क जो हैं आ रहे हैं, फिर भी आप किस बात को लेकर इतना आश्वस्त हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो फेवर में रहेगी? क्योंकि
वहीं पर केंद्र सरकार ने भी जिस तरह से अपनी जिरह को रखा है, और लगता है कि उन्होंने भी अपनी कई तरह की जो आर्ग्यूमेंट्स दी हैं और इस बात को सही भी ठहराया। कैसे आप देखते चलिए, नहीं है, एक आम नागरिक होने के नाते, जम्मू कश्मीर का डोगरा बेटा होने के नाते मेरा भी ये हक बनता है कि जिस तरीके से उन्होंने दलीलें रखी। पहली दलील आपने कहा कि सरकार ने दलीलें अपनी पेश की, एक एक करते उनको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब नकारते गए। पहले हलफनामा दायर किया, उसको फाड़ करके कूड़ेदान में डाल दिया, जिसमें लिखा था कि रोजगार है, नौकरियां हैं, डेवलपमेंट है, आतंकवाद है और यहाँ पे दूध की नदियां हैं। उन्होंने कहा हम तो इसको सुनना ही नहीं चाहते हैं, इसको कूड़ेदान में चीफ जस्टिस साहब ने डाल दिया। उन्होंने कहा कि हम संविधान के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, लीगैलिटी के ऊपर देखना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर क्या वजूद क्या था कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद कल जो दलीलें दी, तो कल की दलीलों के बाद जब उसने चुनावों के ऊपर कोई जवाब नहीं दिया, रियासत का दर्जा कब वापस देंगे उसके ऊपर तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, तो कुछ इधर उधर की बातें करते रहे, जिससे मैं ये कहूंगा तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता ये काफिला कैसे लुटा। मैं सरकारी वकीलों से ये पूछना चाहता हूं, तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता ये काफिला कैसे लुटा। अरुण जी, ये काफिला 5 अगस्त 2019 को लूटा और भारतीय जनता पार्टी ने लूटा। और जो कल जब इन्होंने ये जवाब दिया तो इनके पास ठोस कोई जवाब नहीं था, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने फिर कहा कि नहीं, इन जो दलीलें आप दे रहे हो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सुनवाई के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। कहां? अच्छा सुनिए, लेकिन अफसोस इस बात का आ रहा है कि आप इतनी दलीलें दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इतनी सब कुछ डोगरा रियासत को तबाह करने के बाद, डोगरों को तबाह करने के बाद, हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बदलने के बाद आप दलीलें दे रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपने जब ये तोड़ा जबरदस्ती, तो हम डोगरों का राइट ऑफ डिटर्मिनेशन, आत्मनिर्णय का फैसला क्या हमसे पूछा? क्या जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख आवाम से पूछा? इसका जवाब पहले भारतीय जनता पार्टी दे कि हमारा। वही मैं आपसे यही एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो इसके अपने आप को रखवाले समझते थे, जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, आप कोई भी पार्टी को आप कह लें, हालांकि आप भी इसके लिए जंग लड़ रहे हैं, आज वो एक ग्रुप बनाकर बैठे हैं, लेकिन वहां पर तो इस मुद्दे पर कभी कोई चर्चा ही नहीं आ रही, जिसे इंडिया ब्लॉक कहा जा रहा है कि ये एक कई पार्टीज का, अपोजिशन पार्टी का अलायंस बनाकर एनडीए के खिलाफ लड़ने की तैयारी हो रही है। वो मुद्दा जब आप भी उनके साथ बैठकर वहां पर बैठते थे, फारूक अब्दुल्ला साहब आप चाय पे बुलाते थे, कहते चर्चा कीजिए, लेकिन आज कहीं विषय नजर नहीं है, जबकि इसको नेशनल लेवल पर उठाया जाना चाहिए। अरुण भाई, आप कम से कम भी 12वें पत्रकार हैं जो मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, और मुझसे जो सवाल पूछना है वो डिम्पल मिशन स्टेटहुड के मुतालिक पूछिए। हाँ, मिशन स्टेटहुड के जो चेयरमैन हैं सुनील डिम्पल जी, आप जानते होंगे उनको, वो भी हर एक मीटिंग में शामिल होते थे, अपना इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करते थे, इसलिए वो उनके साथ थे, इसलिए वो बीजेपी के साथ नहीं कभी गए, वो इसलिए गए थे। लेकिन आज जब मौका था, तो आप क्या कहना चाहोगे अपनी उन पॉलिटिकल पार्टीज और फारूक साहब और पीडीपी के जो सरबराह हैं कि भाई आज मौका था, आप भी वहां पर ये आवाज उठाते कि इस तरह का मामला जम्मू कश्मीर में चल रहा है, उसके लिए तो एक मुद्दा होना चाहिए। अरुण भाई, अब मुझे जवाब देने देना ताकि एक क्लैरिटी आ जाए और लोगों तक पैगाम भी पहुंचाए। देखिए, पहली बात तो ये है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, ये मुझसे कई पत्रकार मित्र सुबह से और बहुत दिनों से पूछते आ रहे हैं, और इसका जवाब मुझे से क्यों पूछते हैं उसका भी मैं समझ गया कि क्योंकि मैं वाहिद एक आप ही थे जो इस बात को लेकर आप भी सामने लड़ने के लिए बाहर आए। हालांकि जम्मू के लिए माना जाता है जम्मू 370 के जाने से खुश है, लेकिन आपने उसकी प्रॉब्लम को देखा कि कितना मुश्किल होने वाला आने वाले समय, इसलिए आपसे पूछते हैं। अच्छा, आज तो जम्मू का डोगरा भी चाहता है 370-35 से वापस आना चाहिए, आवाज उठी कि नहीं? यानी कि मिशन स्टेटहुड बिल्कुल था सुनील डिम्पल। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं। देखिए, पूरा मुल्क 2 भागों में बट रहा है, 2 गठबंधनों में बट रहा है, एक आपके मुताबिक एनडीए और दूसरा इंडिया। इंडिया को लेकर के मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, जो फारूक अब्दुल्ला से सवाल पूछना चाहिए, महबूबा मुफ्ती से सवाल पूछना चाहिए। हाँ, एक बात आपकी बिल्कुल जायज है कि दोनों के एजेंडे में 370-35 से रियासत का दर्जा, इल्हाक की शर्तें, जिन शर्तों पे जम्मू कश्मीर रियासत का इल्हाक हुआ था, ना इंडिया के एजेंडे में है ना एनडीए के एजेंडे में है। ये पत्रकार मित्र स्वाभाविक है, ये पूछेंगे मुझसे, ये इस
पूछेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं जम्मू और कश्मीर के नेताओं को इकट्ठा करके बताऊंगा और आवाम को भी इकट्ठा करूंगा, और आज हम कामयाब हुए। मैंने कश्मीर के नेताओं को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बिठाया, दिल्ली गए, इलेक्शन चुनाव आयोग से भी मिले, और जाहिर है कि फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी हमारे ऑल पार्टी मीटिंग का हिस्सा है। लेकिन अफसोस इस बात का है, मैं इनसे ही नहीं गिला कर रहा हूं, मैं किसी से गिला नहीं कर रहा हूं। एक दौड़ की हुई है, कोई एनडीए में घुस रहा है, जैसे गुलाम नबी आज़ाद एबीसी टीमें बीजेपी की हैं, शायद उसमें अल्ताफ बुखारी, सज्जाद लोन एबीसी टीमें हैं, इधर भी घुस रहे हैं, इंडिया में भी जिसका आप नाम ले रहे हैं। तो हमें उससे नहीं है मतलब, हमें ये मतलब है कि इनके एजेंडे में ये बातें क्यों नहीं है इल्हाक की शर्तों वाली रियासत जम्मू कश्मीर को दी जाए। मैं वही बात से प्रश्न ये पूछूंगा कि आने वाले समय में फारूक साहब फिर से कोई मीटिंग कॉल करते हैं, इसको लेकर कहीं बैठते हैं, क्या आप शामिल होंगे? देखिए, मैं तो पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर चुका हूं कि जिस मुद्दों को लेकर के मैं जंग लड़ रहा हूं, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो हमारे साथ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ, इसका जवाब कौन देगा? और सुप्रीम कोर्ट से कह चुका हूं कि जनाब जब हमें रियासत का इंसाफ दें तो वो वाली रियासत देना जो महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत डोगरे की दइए गे रहे हैं। ये रियासत खुद ही है डोगरे दी, मैं कौन है? जम्मू कश्मीर का डोगरा बेटा। आज सारा जम्मू के लोग डोगरे भी आखा दे 370 की वजह कने सारी बर्बादी हुई है, बच्चे बेरोजगार हुई है, जमीना बिकी है, प्रॉपर्टी टैक्स लगी है, दरबार मूव चली है, स्मार्ट मीटर लगी है, नौकरियां चली है, शराब दी दुकाना, प्रॉपर्टी टैक्स ना जाने कितना। ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ जिस चीज़ के लिए इन्ना लंबा संघर्ष लड़िया गया, इतों चले अगे जी इतने बस हाईवे पर रुकी उतों का वापसी हुई, एड़ा हल उन्हें अपना उल्ला कढ़िया, क्या आखना चाहिए? देखो, एक धोखा हुआ है, लगता है एक धोखा हुआ है, लेकिन मैं ये बात कहूंगा अरुण जी, मैं ये जंग तब भी लड़ रहा था टोल प्लाजा की, स्मार्ट मीटर की, प्रॉपर्टी टैक्स की, दरबार मूव की, जब ये लोग नहीं बोल रहे थे। टोल प्लाजा 2019 में अरुण जी लगा था, मैं तब भी धरने प्रदर्शनों के दौरान मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बीजेपी वालों ने और इन लोगों ने मिलकर के, ट्रांसपोर्टरों ने और व्यापारिक संगठनों ने मिलकर के सरोवर टोल प्लाजा लगवा दिया। नंबर 2, जब मैं स्मार्ट मीटर की जंग 2020 में लड़ रहा था कि हमारे पावर प्रोजेक्ट हमको वापस कीजिए, हमारे जम्मू के लोगों के, अगर हमारे पास बिजली हमारी, पानी हमारा, सड़कें हमारी, ज़मीन हमारी, तो हमारे स्मार्ट मीटर्स क्यों हमसे लगाए जा रहे हैं? जब दरबार मूव भी बंद हुआ था तब भी मैंने व्यापारियों को, इन्होंने बर्बाद कर दिया बीजेपी ने, और इनके व्यापारिक संगठन जो आज भी नुमाइंदगी करने के दावे करते हैं, ये तब भी वो कुछ नहीं बोले। सरोवर टोल प्लाजा पे कुछ नहीं बोले, प्रॉपर्टी टैक्स पे कुछ नहीं बोले, दरबार मूव पे कुछ नहीं, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, सारे डोगरे बेरोजगार हुई है, उदे ऊपर कख नहीं बोले। लेकिन इन्हें जो फैसला लिया वो इसलिए किसी दबाव के तहत, किसी साजिश के तहत जम्मू के डोगरे कन्ने धोखा होया है। अगर ये पूरा नहीं होता, क्योंकि आखिर 7 दिन, अरे 7 दिन के विच क्यों 7 दिन क्यों? नितिन गडकरी को क्या ये मुश्किल पता नहीं थी? अमित शाह को ये क्या ये मुश्किल पता नहीं है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी को ये मुश्किल पता है? अभी भी 7 दिन, यानी कि ऐसा नहीं लगता कि जस्टिस डिलेड इज अ जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल उम्मीद यही करते हैं, लेकिन साफ इन्होंने बताया कि कल का जो एपिसोड हुआ है उसमें नीयत जो साफ नज़र आती है कि बिल्कुल भी इस ख्याल में नहीं है सरकार की यहाँ से टोल प्लाजा को सस्पेंड किया जाए, बंद किया जाए, और आर्टिकल को लेकर काफ़ी आश्वस्त नज़र आ रहे हैं और उम्मीद भी जाहिर कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से सुनवाई कर रही है, काफ़ी उम्मीद है कि जो स्टेट जो ली गई थी वापस यहाँ केंद्र सरकार ने छीनी थी आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करके, उसे वापस बिल्कुल वैसे ही मिलेगी। ये कुछ उम्मीदों के लेकर अभी भी संघर्ष कर रहे हैं सुनील डिम्पल, और करते रहेंगे। ये कहा है इन्होंने कि अपना जंग जो है जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जारी रखेंगे।